मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी आपको परेशान नहीं करेगी, आपको विचलित नहीं करेगी, आपको हैरान नहीं करेगी, बल्कि आपको गुदगुदाएगी, आपको हँसाएगी, आपको आपकी कुछ हो सकता है कि ऐसी ही कुछ कहानी आपसे जुड़ी हो, आपसे नहीं तो आपके दोस्तों से या आपके आस-पास के लोगों से जुड़ी हो। तो ये कहानी है मोबाइल से जुड़ी हुई कहानी है। जब दोस्तों हम अकेले होते हैं, अपना अकेलेपन दूर करने के लिए एमएक्स टाकाटक हो या टिकटॉक हो या ऐसी कई सोशल साइट्स हैं जहाँ पर हम अपना अकेलापन दूर करने के लिए छोटी-छोटी वीडियो क्लिप देखने लगते हैं और कई घंटे ऐसे ही गुजर जाते हैं। लेकिन अब थोड़ा-सा और बैक हम चलते हैं, तो एक ज़माना फ़ेसबुक का हुआ करता था। करीब 5 साल पुरानी पहली बात है। फ़ेसबुक पे हमें दोस्त बनाने का इतना ज़बरदस्त क्रेज़ था कि हम बिना दोस्तों के रहते नहीं थे। हमारी इच्छा होती थी कि हम देश के अलग-अलग राज्यों के विदेशों में अलग-अलग देशों के दोस्त बनाएँ, उनसे दोस्ती करें, अपने दिल की बातें साझा करें। तो ये कहानी है ऐसे ही एक लड़का और लड़की की। लड़का दिल्ली के पास एक शहर है, कस्बा है गुलाबटी, वहाँ का रहने वाला शादाब और कानपुर की रहने वाली लड़की हिना। इन दोनों ने फ़ेसबुक के पन्ने पलटते-पलटते एक दूसरे को पलटना शुरू कर दिया और इन्होंने फ्रेंड रिक्वेस्ट से शुरुआत करके अब दोस्ती हो गई और दोस्ती में जब धीरे-धीरे बातचीत शुरू हो गई, तो अपने मन की बातें भी करने लगे। दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में बदल गई और फिर आपस में एक दूसरे से मिलने का भी वादा कर लिया। वादा भी पूरा हुआ और लड़का लड़की से मिलने के लिए कानपुर पहुंच गया। कानपुर में कुछ समय बिताया, उसके बाद फिर लड़की को लड़का इतना पसंद आया, वो उसे लेके दिल्ली चला गया। दिल्ली में कुछ दिन रहे और कुछ दिन रहने के बाद फिर लड़के ने लड़की को छोड़ दिया। लेकिन वो नहीं जानता था कि ये प्यार एक तरफ़ा शुरू शादाब ने ज़रूर किया था, लेकिन हिना की तरफ से एक तरफ़ा नहीं था। हिना दिल से प्यार करती थी और साथ जीने की, साथ मरने की कस्में भी खा चुकी थी। हिना ने शादाब से कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। इसके लिए घरवालों से भी संपर्क किया। कई बार वो गुलाबटी भी आई, लेकिन उसके घरवाले भी तैयार नहीं हुए और शादाब भी तैयार नहीं हुआ। अब बात घर की है और बात सुनी ना जाए तो फिर बात बाहर की हो जाती है। बाहर यानी कि कुछ मसले जो घर में नहीं सुलझते हैं, तो वो बाहर सड़कों पे सुलझने लगते हैं। मामला चौकी तक पहुंचा। ये गुलाबटी थाना है, वहाँ तक पहुंचा। लड़की ने जाके शिकायत की कि मैं शादाब से बहुत प्यार करती हूँ, उससे शादी करना चाहती हूँ। लेकिन पुलिस ने इस मामले को इतना गंभीरता से नहीं लिया। कुछ टाइम की बात है, ये बात है 5 जनवरी 2021 की। ये मुस्लिम राष्ट्रीय मंच मेरठ प्रांत के संयोजक हैं कदीम आलम एडवोकेट। हिना कदीम आलम से मिलती हैं और वो अपनी आपबीती बताती हैं। कदीम आलम हिना को लेकर एसएसपी के दफ्तर पहुंचते हैं। एसएसपी संतोष कुमार सिंह से कहते हैं कि सर इसमें इस बच्ची की मदद करिए। एसएसपी आदेश देते हैं महिला थाना प्रभारी लक्ष्मी सिंह को, उनसे कहते हैं कि लड़के को आप बुलवाइए और इन दोनों की बातचीत करिए, जो भी बीच का रास्ता निकलता है उसे सुलझाने की कोशिश कीजिए और कोशिश ये करिए कि दोनों की ज़िंदगी साथ साथ गुजर बसर हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। अभी जो कल का दिन बीता है 7 जून 2021 की मैं बात कर रहा हूँ। लड़की कानपुर से अपने परिवार को लेके आ जाती है और पुलिस यानी कि शादाब को और उसके परिवार वालों को थाने बुला लेती है। काफ़ी देर बातचीत होती है। बातचीत होने के बाद सारी की सारी गलतियाँ जो निकल के आती हैं वो शादाब की निकल के आती हैं। शादाब ने ही प्यार की पहले शुरुआत की थी और शादाब ने ही उसको छोड़ने की भी शुरुआत की थी। खैर दोनों को मनाया गया और दोनों को मनाने के बाद फिर एक मौलाना बुलवाए गए थाने के अंदर ही। थाने में जो महिला पुरुष जिनकी ड्यूटी होती है पुलिस वाले, उनको बाराती बनाया गया और हिना दुल्हन बनी, शादाब दूल्हा बने। मौलाना साहब ने निकाह की तैयारी शुरू कर दी। इस बीच हिना ने भी निकाह कबूल है कबूल है कबूल है बोला और शादाब ने भी उसको कबूल कर लिया। दोनों खुशी खुशी विदा हुए और ये कहानी जो मोबाइल से फ़ेसबुक से शुरू होकर चली थी, अब वो पूरी ज़िंदगी एक दूसरे के लिए हो गए हैं, एक दूसरे के साथ बंध गए हैं। तो मैं दोस्तों आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप को भी अगर फ़ेसबुक के पन्ने पलटने का मन है तो पलटिए। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपकी ज़िंदगी में ऐसी हिना खान
ना आए या आए, आए तो ठीक है, आप पन्ने पलटते रहिए, और आप चाहते हैं कि नहीं आए तो पन्ने मत मत ना पलटिए। लेकिन इसमें ये भी कहा जाता है कि जोड़ियाँ कभी ज़मीन पर नहीं बनती, जोड़ियाँ आसमान पे बनती हैं। खुद ऊपर वाला तय करता है कि किसको किसके साथ जाना है। ये शादी, ये ब्याह, ये जो होता है ये खुद की मर्ज़ी नहीं होती है। कहते हैं जब हम पैदा होते हैं तो हमारे पैदा होने के साथ ही हमारा जोड़ा भी पैदा हो जाता है। बस उसको मिलाने के जो कई तरीके होते हैं, कई अरेंज मैरिज के थ्रू मिलते हैं, कोई लव मैरिज के थ्रू होते हैं, तो जोड़ियाँ आसमान में बनती है। आपको कैसी लगी ये कहानी हमें बताइएगा। आप हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें, और साथ ही मोटिवेट करते रहें ताकि मैं आपको अच्छी से अच्छी सच्ची कहानी आपके सामने लाता रहूँ। धन्यवाद।